नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार किसान नेताओं के साथ आज नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता करेगी। कृषि मंत्री ने की आंदोलन समाप्त करने की अपील। राज्य सरकार ने केंद्र से कहा, कोरोना के इलाज के लिए देश भर में हो एक समान चिकित्सा प्रोटोकॉल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार, कल रिकॉर्ड 3,235 लोग हुए स्वस्थ। और प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। 5 दिसंबर को होगा मतदान। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी। मंगलवार को केंद्र और किसानों के बीच वार्ता के तीसरे दौर में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था। पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र का पक्ष रखा था। इस दौरान श्री तोमर ने कहा था कि किसानों का कल्याण और कृषि विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने दोहराया कि कृषि सुधारों के नए कानूनों को किसानों के हित में लागू किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि यदि किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं पर विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा न हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी। सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। कोविड के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन का अनुमोदन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब ये वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में आने लगेगी। इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण में इसे कोविड के उपचार में 95% प्रभावी पाया गया है। उधर दवा कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 के टीके को अमेरिकी खाद्य और दवा प्रशासन की ओर से मंजूरी मिलने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमेरिकी खाद्य और दवा प्रशासन की 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में कंपनी के उस अनुरोध पर विचार किया जाएगा जिसमें टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी गई है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि टीके की करोड़ों खुराक मौजूद है और जितनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी उतनी जल्दी उसे उपयोग के लिए भेज दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए देश भर में एक समान चिकित्सा प्रोटोकॉल होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्य में कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने आए केंद्रीय दल से ये बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी राज्यों में कोरोना का अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से उपचार किया जा रहा है। इससे रोगियों और चिकित्सकों में भ्रांतियां बनी हुई है। उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस दिशा में पहल करे और आईसीएमआर के माध्यम से देश भर के लिए एक समान प्रोटोकॉल निर्धारित करे। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में कोरोना की रिकवरी दर अच्छी है और मृत्यु दर को लगातार 1% से नीचे रखने में कामयाब रहे हैं। इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मृत्यु दर 0.5% तक लाने, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जांच बढ़ाने, प्रभावी कंटेनमेंट जोन, गहन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सीरो सर्वे तथा क्वारंटीन व्यवस्थाओं के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान कोरोना की रोकथाम में अन्य कई राज्यों के मुकाबले आगे है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो शुरुआत करें, चलो कुछ फैसला आज करें, मास्क लगे तो कोरोना को
समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हुआ है। कल जहां 3,235 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं नए संक्रमित 2,000 से कम सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 1,990 संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा 610 जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 218, अजमेर में 195, कोटा में 155, अलवर में 130, भरतपुर में 96, नागौर में 88, उदयपुर में 76, भीलवाड़ा में 65, बीकानेर में 52, पाली में 51, बूंदी में 27, डूंगरपुर और राजसमंद में 22, बाड़मेर और सीकर में 21, श्रीगंगानगर में 20, चित्तौड़गढ़ में 18, चूरू में 15, सिरोही में 11 और हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ में 10 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,72,400 रोगी मिल चुके हैं। इनमें से 2,43,340 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इस बीमारी से कल 19 और लोगों की मृत्यु हो गई। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी कोरोना संक्रमित हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इधर जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पृथ्वीराज का कल कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन जारी है। इसी के तहत आकाशवाणी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार परिधि जोशी ने लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं परिधि जोशी, अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार, आपकी बेटी कल आपसे विनती। कोरोना की वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं, इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें, फिर रखें हाथ साफ, करें कोरोना से बचाव। आपस में दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ, 12 जिले से, तहसील बड़ौद, ग्राम नाम जी। कोरोना का अभी जो कम नहीं हुआ है, चल ही रहा है रोग तो अपने वैक्सीन है, जो मास्क की वैक्सीन है, तो अपने बचाव करना है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है, दूर से बात करनी है और मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। अंतिम चरण में 46 पंचायत समितियों में 5 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बीच राज्य की 7 नगर परिषदों और 43 नगर पालिकाओं में नामांकन पत्रों की जांच में 8,930 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और इसी दिन प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में 57 लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत करेंगे। परिवहन विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के बीच कल जयपुर में एक समझौता हुआ है। इसके तहत एसबीआई परिवहन विभाग को 500 पॉस मशीन वितरित करेगा। इससे ऑनलाइन ई चालान से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पीओएस मशीन से ई चालान होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता होगी। कृषि मंत्री ने आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। राज्य सरकार ने केंद्र से कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए देश भर में एक समान चिकित्सा प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हुआ है। कल रिकॉर्ड 3,235 लोग स्वस्थ हुए हैं। और प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। 5 दिसंबर को मतदान होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।